नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती के बाद अब चंद्रशेखर ने भी कर दिया है अपने उम्मीदवारों का ऐलान। उपचुनाव की जंग में चंद्रशेखर ने 10 में से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इधर चंद्रशेखर ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, उधर चर्चाएं शुरू हो गईं कि असल में चंद्रशेखर किसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरेंगे। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर किसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। इसी के साथ ही उन 3 नामों के बारे में भी आपको बताएंगे जिन पर चंद्रशेखर की तरफ से भरोसा जताया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हर किसी की निगाहें अलग अलग पार्टियों पर टिकी हुई हैं कि कौन कहां से किसको उम्मीदवार के तौर पर उतार रहा है। मायावती इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। उनके पीछे पीछे चंद्रशेखर ने भी 3 नामों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, चंद्रशेखर ने 3 सीटें गाजियाबाद सदर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मिर्जापुर की मंझवा सीट से प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने गाजियाबाद सदर सीट से सतपाल चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन के नाम पर भरोसा जताया है। वहीं मिर्जापुर की मंझवा सीट से धीरज मौर्य को आजाद पार्टी की ओर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। दोस्तों, नगीना से सांसद और आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की तरफ से काफी पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि यूपी उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर वो प्रत्याशी उतारेंगे। अभी भी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो जल्द ही बाकी बची हुई 7 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। अब ये 3 नाम हमारे सामने हैं। कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रशेखर ने नामों का ऐलान करके एक बात तो साफ कर दी है दोस्तों कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी पूरी कर चुकी है। इस उपचुनाव में अगर गौर करें तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद की रणनीति में एक कॉमन बात है। दोनों ही नेताओं ने अपने दम पर उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया है, यानी कि मायावती और चंद्रशेखर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। शायद दोनों ही दल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत और कमजोरी दोनों ही पहचानना चाह रहे हैं और इसीलिए दोस्तों 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव प्रदेश का मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है। दोस्तों, एक समय था जब मायावती को पूरे दलित समाज का समर्थन मिलता आता था, लेकिन अब कहा जाता है कि मायावती के साथ सिर्फ उनकी जाटव बिरादरी के ही लोग रह गए हैं। इसका उदाहरण हमने बीते कुछ चुनाव में भी देखा है, जिसमें बीएसपी का जनाधार कम हुआ है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो वो भी जाटव बिरादरी से आते हैं, पर उनको अब गैर जाटव वोटर्स का सहारा मिलने लगा है। यूपी में दलित वोटर की हिस्सेदारी 21.1% है। इसमें से जाटव दलित 11.7% है। इसीलिए दोस्तों, ये उपचुनाव सिर्फ कहने के लिए उपचुनाव है, लेकिन लड़ाई इस बार की बड़ी है। इन सीटों में से जिन सीटों पर दलित पिछड़ों और मुस्लिम आबादी का दबदबा है, उन सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिखाई देगा और रिजल्ट के बाद यह तय भी होगा दोस्तों कि आखिर यूपी में पिछड़ों का असली नगीना कौन है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी के हाथ एक भी सीट नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। नगीना सीट बसपा का गढ़ मानी जाती थी। मायावती ने नगीना लोकसभा क्षेत्र में अपने भतीजे आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा था और आकाश ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही यहीं से की थी, यानी कि नगीना सीट से की थी, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर जीतने में कामयाब रहे। खैर दोस्तों, अब बात यह है कि यहां सारी पार्टियां एक तरफ, लेकिन मायावती और चंद्रशेखर एक तरफ। इस उपचुनाव में इन दोनों दलों के बीच की लड़ाई भी आगे आने वाले वक्त के लिए काफी कुछ तय करेगी। देखना होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।